नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में स्थित कोटपुतली से चुनावी शंखनाद किया। अपनी चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में देश की सियासत दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक और देश को परिवार मानने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस। एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को कोसने वाले कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बेंगलुरु में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच कोई तुलना नहीं है। मोदी ने 23 सालों में एक दिन भी अपने काम से छुट्टी नहीं ली। राहुल गांधी गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें 6 महीने ढूंढती रहती है। शाह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने 23 सालों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अब तक उन पर 25 पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है। गृह मंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का ये घमंडिया गठबंधन है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के 10 सालों के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ था। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ धौलपुर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार का फोटो शेयर हो रहा है। फोटो के साथ बताया गया है कि सिकरवार अपने पद पर रहते हुए केंद्रीय मंत्री की नामांकन सभा में शामिल होने के लिए शनिवार को जोधपुर गए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने पीएमओ को सस्पेंड कर दिया। वहीं बिना सूचना के छुट्टी पर रहने पर अस्पताल प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वर्गीय डॉक्टर मंडल सिंह स्वतंत्रता सेनानी जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा फोटो पुराना है, जिसमें वो पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ जोधपुर में अपने एक मित्र की बेटी के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चूरू आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चूरू लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन स्थित स्टेडियम में 5 अप्रैल दोपहर 1 बजे नरेंद्र मोदी का चूरू पहुंचने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के जिले में जिला उपाध्यक्ष चंद्रा राम गुरु ने बताया कि 5 अप्रैल को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी का चूरू आने का प्रोग्राम है। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चंद्राराम गुरी ने बताया कि चूरू और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाजपाई एवं पदाधिकारी इस जनसभा में भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मंगलवार दोपहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायकों ने सुनीता को दिल्ली सीएम के नाम एक संदेश दिया। विधायकों ने कहा केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा ना दें, जेल से सरकार चलाएं। इससे पहले सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री आतिशी मरलेना ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझसे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेसी कहते हैं बेरोजगारी महंगाई, मैं कहूंगा वे जरूर बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे मंगलवार सुबह जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहे। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की फिर से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि गुप्ता को सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद उनके निजी गार्ड यहां लेकर पहुंचे। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने गुप्ता का इलाज शुरू किया है। प्रारंभिक तौर पर उनका ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और ब्लड की रूटीन जांचें की गई है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के दौरान भी प्रवीण गुप्ता की तबीयत खराब हो गई थी। उस समय उन्हें खाना खाने के दौरान सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और वो बेहोश हो गए थे।
हैदराबाद से अयोध्या के हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। मंगलवार 2 अप्रैल को 190 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट की फ्लाइट सुबह 11 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अयोध्या के हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। कांग्रेस ने मंगलवार 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की। इसमें 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट्स के नाम हैं। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की कड़पा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। इसके साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश की लिस्ट में 114 प्रत्याशियों के नाम हैं और ओडिशा की लिस्ट में 49 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने मंगलवार को 2 शिक्षकों को कार्य व्यवस्थार्थ के नाम पर अन्य स्कूल में पद स्थापित करने के टोंक जिला शिक्षा अधिकारी के 11 मार्च के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाया है। साथ ही राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक टोंक, जिला शिक्षा अधिकारी देवली के सीबीईओ सहित थावला स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य चेतन देवड़ा और सदस्य लेखराज तोशावाड़ा की पीठ ने यह आदेश राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर थावला के शिक्षक जगदीश लाल मीणा और शिक्षिका सुशीला शर्मा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई अलग अलग अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने सभी 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अभी तक 24 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। प्रदेश की बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि ये सीट कांग्रेस के लिए गले की फांस बनी हुई है, जबकि भाजपा ने यहां से हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2014 के बाद यहां 2 बार लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है। दोनों बार भाजपा ने नए प्रत्याशी को मौका दिया। राजसमंद की सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम देवी हाड़ा को जयपुर में समरसता रत्न अवार्ड से नवाजा गया। G22 अंतर्राष्ट्रीय समरसता स्वतंत्र मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के प्रथम पूर्व उपराष्ट्रपति और न्यायमूर्ति परमानंद झा ने तेली महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम देवी हाड़ा को समरसता रत्न अवार्ड प्रदान किया। अखिल भारतीय तेली महासभा प्रदेश प्रवक्ता शिवलाल तेली के अनुसार G22 अंतर्राष्ट्रीय समरसता स्वतंत्र मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम को नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने संबोधित करते हुए भारतवासियों को रंगोत्सव की शुभकामना दी और समरसता रत्न अवार्ड से तेली महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम देवी हाड़ा को नवाजा। ये अवार्ड पाने वाली तेली समाज की प्रथम महिला हैं जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ। राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इस चुनाव प्रचार में रविंद्र सिंह भाटी ने हाथी, घोड़े और ऊंट मंगवाकर अपने जुलूस में शामिल किया, जो रविंद्र सिंह भाटी को भारी पड़ सकता है। दरअसल लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने पशुओं से चुनाव प्रचार किया। इस बात को लेकर बाड़मेर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आपत्ति जताई थी। साथ ही पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग से की। शिकायत में कहा गया कि रोड शो व रैलियों में भाटी हाथी, घोड़ा और ऊंट से प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि पेटा इंडिया की अपील पर चुनाव आयोग ने 2012 में भी चुनाव प्रचार के दौरान जानवरों को ले जाने और उनका प्रदर्शन करने पर बैन लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से सरकार चलाने पर आड़े हाथों लेते हुए मंगलवार को कहा कि अब भ्रष्ट आचरण से केजरीवाल की नैतिकता समाप्त हो चुकी है और दिल्ली की जनता उनसे मुक्ति चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडिया समूह पर जमकर हमला बोला और भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से सरकार चलाने पर सवाल उठाए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।